नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत गांव का देश है और यहाँ पर अधिकतर आबादी आज भी गांव में ही निवास करती है, लेकिन गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण जन शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कर दिया गया है। इस योजना की आवश्यकता और उद्देश्यों पर हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम इस योजना की विशेषताओं को जानेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की क्या क्या खास बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश की विशेषता है। इस योजना की पहली विशेषता है, योजना में रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात जो व्यक्ति रोजगार के लिए या काम पाने के लिए पहले आवेदन करेगा उसको पहले रोजगार दिया जाएगा, और जो व्यक्ति बाद में आवेदन करेगा उसको बाद में। इस योजना की दूसरी विशेषता है, रोजगार या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है अथवा पंचायत स्तर पर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से कार्य आरंभ करते हुए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्य में भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में कोई काम पहले से चल रहा है तो उसमें रोजगार दिया जा सकता है, अथवा ग्राम पंचायत चाहे तो कोई नया काम भी शुरू कर सकती है, अथवा कोई एजेंसी जो काम कर रही है उसके माध्यम से भी इन बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया जा सकता है। तीसरी विशेषता है, रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर की परिधि में ही हो। अर्थात व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही उसको रोजगार मिले, मतलब उसको 5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर ना जाना पड़े। 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार ना होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है, और तब परिवहन व्यय हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। अगर काम की जगह मजदूर के घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो उसको मजदूरी के अलावा 10% राशि अलग से दी जाएगी। अगर उसकी मजदूरी 300 रुपये है तो उसको 330 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाएगी। अगली विशेषता है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में से 1/3 महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु योजना में प्रावधान है। मतलब जितने भी रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे उनमें से 33% महिलाओं को रोजगार जरूर दिया जाएगा। अगली विशेषता है, निःशक्तजनों, अपंग, बुजुर्ग व्यक्ति यदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाता है। अर्थात सभी तरह के लोगों के लिए, चाहे वह निःशक्त हों, अपंग हों, बुजुर्ग हों, के लिए इस योजना में काम उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही उनकी योग्यता और क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाता है। अगली विशेषता है, योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पाने का अधिकार है। मतलब सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है उसके अनुसार उनको मजदूरी प्रदान की जाएगी।
महिला और पुरुषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो महिला और पुरुष काम कर रहे हैं उनको एक समान मजदूरी दी जाती है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाता है। अगली विशेषता है काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग व मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है। अर्थात कोई व्यक्ति या कोई मजदूर काम करते वक्त घायल हो जाए, चोटिल हो जाए तो उसका इलाज सरकार करवाएगी, और अगर मजदूर अपंग हो जाए यानी कि उसका कोई हाथ पैर या किसी प्रकार की दूसरी दुर्घटना हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को सरकार एक निश्चित राशि मुआवजे के रूप में प्रदान करेगी। अगली विशेषता है गांव में जल, जंगल, जमीन से जुड़े काम और खेती तथा सड़क बनाने और सुधारने आदि के काम होंगे। ठेकेदार से काम कराने पर रोक रहेगी। गांव में क्या क्या होता है? पानी से संबंधित काम होते हैं यानी कि जल, कुएं, तालाब, नहर, जंगल में वृक्षारोपण आदि। ज़मीन से जुड़े काम यानी कि ज़मीन का समतलीकरण करना, खेती तथा सड़क बनाने और सुधारने के काम इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। ठेकेदार से काम कराने पर इसमें रोक रहेगी। योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। इसका मतलब यह है कि मान कर चलिए कहीं पर तालाब खोदना है और वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन कोई पंचायत का अधिकारी या ठेकेदार यह नहीं कर सकता कि मजदूरों के स्थान पर वह जेसीबी से खुदाई करवा ले। वहाँ पर मानव श्रम का ही उपयोग होगा। मशीनों को इस योजना में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अगली विशेषता है योजना में पारदर्शिता और आम जन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है। सामाजिक अंकेक्षण से मतलब होता है समाज का या समुदाय का या गांव का कोई भी व्यक्ति इस योजना में चल रहे कामों को देख सकता है, उनकी जानकारी ले सकता है, कितने मजदूरों ने काम किया, कितने घंटे काम किया, कितना काम हुआ और कौन कौन से काम किए गए, ये सब जानकारी कोई भी ले सकता है और उनका मूल्यांकन कर सकता है। अगली विशेषता है काम की देखरेख और निगरानी के लिए एक सतर्कता और मूल्यांकन समिति होती है। यह समिति काम की निगरानी और देखरेख करती है। ग्राम सभा गांव में कराए गए काम की जांच पड़ताल करेगी, अर्थात क्या काम हुए, काम में कितने मजदूरों ने काम किया, सबको मजदूरी मिली या नहीं आदि बातों पर ग्राम सभा में बातचीत होती है। अगली विशेषता है स्कीम से संबंधित सभी जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था होना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।